जनरल अमजद साहब को ये दो लोग जो है ये आकर के मिले और उन्होंने उनको कहा कि देखें, अगर आप समझते हैं कि दुनिया में जो फैली हुई जायदादें हैं हम हुकूमत पाकिस्तान के लिए उनका ट्रेस करते हैं, तो हमसे आप ये मुआहदा कर लें कि उन जायदादों का जो हम आपको ट्रेस करके देंगे आप वो उसका 20% हमें देंगे। ये जो कंपनी थी इसका नाम था ट्रोवो, जिसके बिहाफ के ऊपर ये दोनों जो हजरात हैं मलिक साहब और अली, ये चेयरमैन नैब उस वक्त जो है उनको आकर के मिले, गजनफर अली साहब और फवाद तारिक मलिक। फारूक आदम वो उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उन्होंने जिम्मे लगाया कि आप इस डील को कानूनी शक्ल जो है उसकी वो दें। लिहाजा 20 जून 2000 को नैब और इस कंपनी के दरमियान एक मुआहदा हुआ। ब्रॉडशीट बिल्कुल नई कंपनी थी और IRA भी बिल्कुल नई कंपनी थी, क्योंकि ये दोनों कंपनियां ट्रेवोन ने कॉन्स्टिट्यूट की जो रिश्वत की जायदाद थी उसको ढूंढने के लिए। नवाज शरीफ का उस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत के साथ NRO तय पा गया। अच्छा, ब्रॉडशीट ने नैब को खत लिखा, उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि ये हमने देखा है कि ये सारी फैमिली लुड़ियाँ डालती बाहर जा रही है, तो इसमें कोई हमारे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे। इसमें नैब ने 200 लोगों की फहरिस्त दी थी इस कंपनी को, इन लोगों के आपने असासे ढूंढने हैं। इंटरेस्टिंगली इन 200 लोगों में इसहाक डार का नाम शामिल नहीं है। और उसके बाद आपको मालूम याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ डार साहब की जो अप्रूवर बनने का या निवादा मुआवजा बनने का जो सारी मामला था वो हमारे जो है वो सामने आ गया। मई 2001 में मिस्टर बाइन पाकिस्तान आए और 5 हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर उन्होंने नैब को ब्रीफिंग दी। उसके बाद 28 अक्टूबर 2003 को नैब ने IAR और ब्रॉडशीट से मुआहदा ख़त्म करने का नोटिस दे दिया। आज से 20 साल पहले $7.34 मिलियन जो शहबाज शरीफ ने जमा करवा दिया था नैब में, वो इफ्तिखार चौधरी के हुक्म के ऊपर जो है वो वापस करना पड़ा। हमने ना यहाँ पे छोड़ने वालों को जो है कोई NRO देना है और ना ये जो मांग रहे हैं इनको हमने कोई NRO देना है।